फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। योगी पर बोले फिलहाल जिन्होंने किसानों का कत्ल किया वो सरेआम घूम रहा है और हमें पिछले 24 घंटों से बंधक बना रखा है। जी हाँ, ये कौन सा न्याय है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले अब आंदोलन और भी तेज होगा। जी हाँ, जिस तरीके से भाजपाइयों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, अब आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दैनिक जागरण बना मोदी का सबसे बड़ा दलाल। जी हाँ दोस्तों, दैनिक जागरण अखबार जो है दोस्तों, उसने तो हद ही कर दी, जिसके बाद किसानों ने अखबार को ही जला डाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों को 45 लाख रुपए का दिया जाएगा मुआवजा, घायल किसानों को 10 लाख रुपए का। इसी के साथ साथ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों आपको बता दीजिए बीजेपी के नेता मोनू मिश्रा के ऊपर, जी हाँ अजय मिश्रा, जिसने एक दिन पहले विवादित बयान दिया था, किसानों को भड़काया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले किसानों के ऊपर कीले ठोक दी, उसके बाद किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। ये है योगी का जंगल राज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सरकार आ गई है घुटनों पर। जी हाँ, राकेश टिकैत बोले ये सरकार ने घुटने टेक दिए किसानों के सामने, ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि यह बात सच है कि उन किसानों की जान वापस नहीं आ सकती इन पैसों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ आर्यन खान को लेकर 10 ग्राम ड्रग्स को लेकर आर्यन खान को घेरा जा रहा है। लेकिन जिसके यहां पर 30 किलो ड्रग्स पकड़ी गई अडानी के यहां पर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यह है दोस्तों मोदी सरकार की नई नीति। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले एफआईआर सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, बीजेपी नेता का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हां, सिर्फ बीजेपी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। और दोस्तों अगर यकीन मानिए तो ओवैसी की बात एकदम 100% सही है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि बीजेपी नेता का कुछ नहीं होगा। अगर कोई आम इंसान एक भी इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है भूले से भी दोस्तों, तो उसके ऊपर कैसा केस चलता है। सलमान खान के ऊपर कैसा केस चला है ये आप भी जानते, कितनी बार सलमान जेल में गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें शिवसेना की दोस्तों प्रियंका ने बोला जमकर हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी किसानों की आंखों से आंसू निकाल रही है। पिछले 1 साल से किसानों ने दम तोड़ तोड़कर अपनी जानें दी, लेकिन इस सरकार की आंखें नम नहीं हुई। जी हां, यही इस सरकार की असलियत है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। शिवसेना ने जमकर हमला बोला, तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल किसानों की मौत का मुआवजा कोई नहीं चुका सकता है। भले ही हमने 45 लाख रुपए जो मृतक किसान है उनके परिवार को देने का वादा कराया है, 302 का बीजेपी नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन किसानों की जान वापस नहीं आ सकती। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की शहादत ऐसे ही नहीं जाएगी, अब आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। अगर भाजपा इसी तरीके से किसानों पर हमले करती रही तो आने वाले समय में बीजेपी की साख और सख्ता सब कुछ उखाड़ कर फेंक देंगे, बीजेपी को पूरी तरीके से समाज से हटा देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि यह बीजेपी की सोची समझी चाल थी। बीजेपी के बेटे अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत ने कहा एक दिन पहले भड़काऊ भाषण दिया कि किसानों समझ जाएं, वरना किसानों को यहां से ऐसा दौड़ाकर भगाएंगे कि वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। किसका बयान था दोस्तों? बीजेपी के गृह मंत्री के दोस्तों बाप का। जी हां, गृह मंत्री का बयान था ये। आप सोचिए दोस्तों, उसके बाद जो यहां पर मोनू मिश्रा है, अजय मिश्रा का बेटा, उसने दूसरे दिन ही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 8 किसानों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अभी तक बीजेपी का नेता बाहर घूम रहा है, सरेआम घूम रहा है। दोस्तों मैं इसको इंसाफ
इंसाफ नहीं मानता मैं दोस्तों इसको इंसाफ। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी घुटनों पर आ गई, किसानों के सामने घुटने टेक दिए, हर एक मांग मान ली। लेकिन दोस्तों मैं ये भी जानता हूं कि ये किसानों के साथ इंसाफ नहीं है। किसानों के साथ इंसाफ तब होता जब इस मोनू मिश्रा को दोस्तों जेल की सलाखों के पीछे पटक दिया होता है, जैसे भाड़ खाऊ दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी नेता को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार और योगी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आरोपी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन हमें पिछले 24 घंटे से बंद कर रखा है। आखिर हमारा जुर्म क्या है? अगर दम है तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करो, हमें जेल में डालो, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन ये क्या बात होती है? ये कौन सा लोकतंत्र है योगी आदित्यनाथ का, जो कि हमें 24 घंटे से अंदर डाल रखा है? और मोनू मिश्रा जिसने किसानों को अपनी गाड़ी के तले नीचे टायर तले रौंद दिया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज का लोकतंत्र यूपी का यही है, जो मोदी सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है, जो मोदी सरकार लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। आज उस मोदी सरकार की पोल खुल गई है। ना सिर्फ पोल खुल गई है दोस्तों, बल्कि सरकार का कट्टा चिट्ठा जो है वो आपके सामने आ गया है। मैं कहता हूं दोस्तों, कौन सी वो सरकार है जो इस तरीके की वाणियां चलाती है? आज सरकार जो दावे कर रही है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देश के हित में सोचते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर आप विपक्षी नेताओं को बंद कर रहे हो? प्रियंका गांधी मिलने गई तो प्रियंका गांधी को बंद कर दिया गया, अखिलेश यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव को बंद कर दिया गया। क्या दोस्तों यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है? क्या यही दोस्तों इतिहास कहता है? आज जो बीजेपी की सरकार दोस्तों लगातार मासूम लोगों को अपना निशाना बना रही है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों, आने वाला समय सरकार के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। इस सरकार की बोलती बंद हो जाएगी दोस्तों, सरकार के पर खच्चे उड़ जाने वाले, क्योंकि इस सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रवीश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले कीलें ठोक दी गई, उसके बाद किसानों को रौंद दिया गया। ये कौन सी सरकार है जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रही है? दरअसल रवीश कुमार का कहना है कि जो सरकार देश में शांति और अमन की बात करती है, जो सरकार अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताती है, वही सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी। आपको बता दोस्तों, रवीश कुमार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश के किसानों को के लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही है मोदी सरकार। पहले किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी बता दिया गया, और उसके बाद जब इससे भी बात नहीं बनी तो किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज करवा दी गई हरियाणा में, और किसानों के सर फोड़ दिए गए। तब भी दोस्तों एक किसान की जान गई। अब जो ये नया कांड हुआ है लखीमपुरी में दोस्तों, जिसमें 8 किसान मारे गए, उसको लेकर अब रवीश कुमार ने मोदी सरकार को घेर लिया है। बोले फिलहाल ये किसानों का आदर हो रहा है, 1 साल से किसान सीमाओं पर डटा है, लेकिन किसानों का सर फोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये कौन सी सरकार है जो इस तरीके की राजनीति कर रही है? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दैनिक जागरण को लेकर दोस्तों आपको बता दें, घिर गई मोदी सरकार, दैनिक जागरण पकड़ा गया रंगे हाथ। दरअसल दोस्तों अगर इस वक्त सबसे बड़ी दलाली कोई अखबार कर रहा है दोस्तों, वो तो दैनिक जागरण है, जो मोदी सरकार की तरफदारी में और बीजेपी नेताओं को बचाने का काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों आज दैनिक भास्कर में बीते दिन, एक दिन पहले यानी कि कल दोस्तों एक खबर छापी गई, जिसमें बीजेपी नेता के बेटे को दोस्तों मोनू मिश्रा को बचाने की फुल कोशिश की गई। किसानों को गलत बताया गया दैनिक जागरण की दोस्तों उस न्यूज में, और मोनू मिश्रा को सही साबित किया गया। ये फैलाया गया कि कोई अराजक तत्व थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है किसानों के बीच में। अब आप समझिए दोस्तों, दैनिक जागरण मोदी की किस तरीके से दलाली कर रहा है, किस तरीके से जो यहां पर दोस्तों मुखालफत पर उतर आया, तरफदारी पर उतर आया, जिसके बाद लोगों ने दैनिक जागरण की प्रतिमाओं को जला डाला, किसानों ने दैनिक भास्कर को पूरी तरीके से जलाया, दैनिक जागरण को, और उसके बाद दैनिक जागरण का जमकर विरोध किया। दोस्तों दैनिक जागरण न सिर्फ किसान को बल्कि दोस्तों शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ भी गलत सलत खबरें छाप रहा है। दरअसल दोस्तों 10 ग्राम ड्रग्स निकलना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार के बेटे बच्चों के पास जाएंगे तो आपको 10 ग्राम ड्रग्स इन सब के पास निकलती हुई मिल जाएगी। कई ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता है दोस्तों, कई बीजेपी के बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो कि खुद ये ड्रग्स लेते हैं।
अब सोचिए दोस्तों, 10 ग्राम रखना ये जुर्म की श्रेणी में नहीं आता। हालांकि हम ये जरूर कहते हैं दोस्तों कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि आप देखिए अडानी के यहां 30 किलो ड्रग्स निकलती है और अडानी के एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आर्यन खान के पास महज 10 ग्राम ड्रग्स निकल जाती है तो पूरी गोदी मीडिया आर्यन खान को बदनाम करने में लग जाती है और उसके बीच में शाहरुख खान को भी घेरे में लेती है। दोस्तों ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब कुछ टारगेट बना रही। क्योंकि दोस्तों कल बीजेपी ने सोच रखा था परसों कि ममता बनर्जी की जीत पक्की है और इन दिनों ममता बनर्जी अगर जीत गई तो हमें कुछ तो चाहिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो शाहरुख खान के बेटे का मुद्दा इसलिए उन्होंने छुपा कर रखा था, जबकि दोस्तों शाहरुख खान के बेटे को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जानबूझकर इन्होंने एक ऐसा दिन चुना ये न्यूज चलाने को ताकि किसानों का मुद्दा भी दबाया जा सके और दोस्तों न सिर्फ किसानों का मुद्दा बल्कि ममता बनर्जी की जीत का जश्न भी छुपाया जा सके। लेकिन दोस्तों देश दुनिया देख रहा है कि क्या हो रहा है देश में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दे अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ सारा सच उगल दिया सिपाही ने, जिसके बाद फंस गए ढोंगी। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा जगह जगह जाकर झूठी झूठी रिपोर्टें बता रहा था, झूठे झूठे स्टेटमेंट दे रहा था सारे न्यूज चैनलों पर। लेकिन दोस्तों अब अजय मिश्रा बुरी तरीके से फंस गया, क्योंकि सिपाही ने कल जिस तरीके से अजय मिश्रा का भेद खोला उसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। लोगों ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अपने नेताओं को चाहे वो कत्ल कर दे, कत्ल करते हुए उसका वीडियो भी बना लोगे तब भी वो यही कहेगी कि हमारे नेता बिल्कुल बेकसूर और उन्होंने कुछ नहीं किया। सोचिए दोस्तों किसानों की एक और मांग थी कि इसको बर्खास्त किया जाए, लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है इनको बर्खास्त करना। समझिए दोस्तों आज किस तरीके की राजनीति चल रही है, ये सरकार और किसानों के बीच में जो बात है दोस्तों ये साफ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को उठाया गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 5 महीने बाद छूटे पप्पू यादव जेल से, बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी, जी हाँ देश की कानून व्यवस्था बहुत ही बुरी हो चुकी है। अब इस पर से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। हालांकि पप्पू यादव ने दोस्तों कोर्ट की तारीफ की है। पप्पू यादव ने कहा कि हमें जिस तरीके से न्याय हुआ है हमारे साथ इसको लेकर हम बहुत आभारी हैं। जी हाँ हमारे साथ जो न्याय किया गया इसको लेकर हम आभारी हैं और हम कानून का जो यहाँ पर सम्मान करते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल इस वक्त कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है और खास कर बिहार की। पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र पूरा खत्म हो चुका, देश में लोकतंत्र जैसी चीज अब कोई सी भी नहीं बची है। दोस्तों पप्पू यादव के बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और दोस्तों यकीन मानिए आज जो राजनीति कर रही है बीजेपी वो राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती है देश को कि देखो भैया हम कितने ज्यादा अच्छे, हम सब कुछ देशभक्ति का करते हैं। जय श्री राम के नारे लगा दिए तो ये सबसे बड़े देशभक्त हो गए, ये सबसे बड़े हिंदू हो गए। लेकिन दोस्तों देश देख रहा है इनकी नौटंकी, देश इनकी नौटंकी देख रहा है। न सिर्फ नौटंकी देख रहा है बल्कि देश ये भी देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को लपेटने का काम कर रही है। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनके बुरे दिन इनके पास दिखाई दे रहा है, इनके सामने दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दे भाजपा की सरकार, मैं लिख के देता हूं कि बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। जी हाँ अजय मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद ही किसानों के ऊपर इस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई और किसानों को भड़काया गया है। आपको बता दें राकेश टिकैत बोल रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि बीजेपी सिर्फ ढोंग कर रही है, एफआईआर दर्ज करने का बीजेपी के नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दोस्तों यकीन मानिए असदुद्दीन ओवैसी की बात 100% सच है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि बीजेपी अपने नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बीजेपी को दोस्तों सोचिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है बेसिकली, और रिटायर जज जो है दोस्तों वो इसकी तफ्तीश करेंगे, यानी कि इस पूरे संज्ञान को देखेंगे जो भी हादसा हुआ है। लेकिन दोस्तों
क्या रिटायर जज की जगह दोस्तों जो अभी तत्काल में जज है, क्या उनको ये जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या दोस्तों इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज है उनको ये जिम्मेदारी मिलना चाहिए थी जो अभी तत्काल में है, जो रिटायर नहीं हुए हैं? लेकिन योगी जानते थे कि जो रिटायर नहीं हुए हैं वो पूरी सच्चाई खोल देंगे और हमारा भेद खुल जाएगा कि कैसे बीजेपी के नेता ने जो है गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। अब आप सोचिए दोस्तों, सिपाही के राय के मोनू मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने ही किसानों को रोन दिया। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बीजेपी के तरह तरह के बयान आने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मोनू मिश्रा तो बहुत अच्छे हैं भैया, उन्होंने नहीं चढ़ाई। बाप भी बचाव में आ गए अपने बेटे के, लेकिन बाप और बेटे दोनों ने भड़काऊ भाषण दिए। ये सब कुछ सामने है, वीडियोस भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भाई अभी सत्ता में बीजेपी है और जब तक सत्ता में बीजेपी रहेगी तब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं आपको यह भी कह देता हूं दोस्तों कि 2024 बीजेपी का अंत का समय करीब ला रहा है। ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि दोस्तों कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देगी। भले ही दोस्तों कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ज्यादा अच्छी ना हो, क्योंकि बीजेपी ने काफी नाम खराब किया है कांग्रेस का, लेकिन दोस्तों 2024 में लोग कांग्रेस को ही जिताएंगे या फिर दोस्तों ममता बनर्जी की टीएमसी को भी जिता सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी विपक्ष पार्टी बना रही हैं और माना यही जा रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी ही अगली मुख्यमंत्री हैं, और यकीन मानिए दोस्तों अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री, बेसिकली जो ममता बनर्जी की सोच है दोस्तों मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब नहीं करती हैं, और देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान को परे रखकर देश के बारे में सोचे, देश हित में सोचे, ना सोचे कि फिलहाल इस वक्त हिंदू मुसलमान करना है और हमें अपनी राजनीति चमकाना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अशोक गहलोत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुझे समझ में नहीं आता उत्तर प्रदेश का कानून। जी कौन सा कानून लेकर चलती है उत्तर प्रदेश की सरकार? अशोक गहलोत ने दोस्तों बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, ये ना किसानों के समर्थन में है और ना ही कभी किसान का समर्थन करेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती थी कि इस वक्त किसानों की स्थिति क्या है और किसान किस मजबूरी में काले कानून के विरोध में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था महज एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है, यहाँ पर पुलिस वाले ही जो यहाँ पर लोगों को मार दिया करते हैं। अभी जिस तरीके से दोस्तों एक मामला उत्तर प्रदेश का ठंडा भी नहीं हुआ था कि दूसरा बड़ा मामला सामने आ गया कि किसानों को ही कुचल दिया गया। जो लोग, क्या दोस्तों ये किसान भाई हिंदू नहीं थे? क्या जिन किसानों को मारा गया है क्या वो मुसलमान थे दोस्तों? चलिए अगर ये लोग दोस्तों हिंदू मुसलमान की बात भी करते हैं और एक तरीके से सोच भी लिया जाए तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये हिंदू भाइयों के बारे में भी नहीं सोचते। क्या ये किसान मरे ये मुसलमान थे? नहीं दोस्तों, ये सब के सब हिंदू भाई थे और कुछ सिख भी थे। लेकिन आज इनकी सच्चाई सामने आ गई है कि कैसे सिर्फ हिंदू मुसलमान का सहारा लेकर बीजेपी अपनी साख सख्ता बचाती है और दोस्तों कैसे लोगों को सरेआम कुचल दिया जाता है। हिट एंड रन का केस होना चाहिए इस पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ आप और हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, राकेट टिकैत बोले सरकार कितनी ही कोशिश कर ले यह आंदोलन अंत तक जाएगा। अब तो यह आंदोलन ने और भी तुल पकड़ लिया। राकेट टिकैत बोले अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता, अब तो हमारे कई किसान भाइयों ने अपनी शहादत दे दी और हमें कसम है उन सबकी शहादत की कि जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करा देंगे तब तक घर वापसी नहीं करेंगे, अपने परिवारों के पास नहीं जाएंगे। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है कि वो अपनी नीतियों के चलते सबको समझा लेगी, लेकिन सरकार एक चीज समझ ले कि किसान और सरकार के बीच की जो लड़ाई है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। किसान अपने मुद्दों को लेकर अड़ा रहेगा तो सरकार का विरोध भी करेगा। आपको बता दें दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर फंस गई है इस वक्त। राकेट टिकैत ने पूरी तरीके से पेच
फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि किसानों के हत्यारी है बीजेपी की सरकार, तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।